नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल किसान राजस्थान का। मैं भेरूलाल कुमावत, मंडी न्यूज़ सेंट्रल में किसान भाइयों सोयाबीन के वायदा कारोबार के बारे में जानकारी दे रहे हैं। क्या आप भी चाहते हैं कि सोयाबीन का वायदा कारोबार फिर से शुरू हो? अगर हाँ, तो आप अपनी आवाज़ हमारे साथ बुलंद कीजिए ताकि सोयाबीन का वायदा कारोबार फिर से शुरू हो सके और किसानों को सोयाबीन के उचित दाम मिल सके। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले आप हमारे चैनल की को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नया वीडियो मिल सके और साथ ही आवाज़ बुलंद करने के लिए हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिए। दोस्तों, सरकार ने बजट से पहले सुझाव मांगे हैं, उसमें हम आपकी आवाज़ सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं ताकि सरकार जल्द से जल्दी सोयाबीन का वायदा कारोबार शुरू कर सके और आपको सोयाबीन के दाम पहले की तरह अच्छे मिल सके। किंतु बिना आपके सपोर्ट के यह संभव नहीं हो सकता है, इसलिए आप किसानों के हित में हमारे भागी बनिए। आइए आगे की रिपोर्ट। केंद्र सरकार सोयाबीन का वायदा अगर खोल दे तो क्या आपका अनुमान लगा सकते हैं कि सोयाबीन के भाव किस स्तर पर जा सकते हैं? नहीं, क्योंकि सोयाबीन के भाव पूर्व की भांति 7,000 से 9,000 रुपये क्विंटल जा सकते हैं। वायदा व्यापार मूल्य जोखिम से बचाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। 4 साल पहले जब वायदा कारोबार सरकार ने बंद किया था तो तब सोयाबीन का भाव उछलकर नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया था। 10 से 11,000 रुपये के बीच में सोयाबीन का भाव था। किसानों को उसके उत्पादों पर बेहतर वापसी सुनिश्चित करने के लिए समय समय पर सरकार आवश्यक कदम सरकार भी उठाती रही, जिसमें कृषक समुदाय को उसका फायदा मिल सके। इससे सरकार की तरफ से न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया गया है। एमएसपी पर ध्यान और गेहूं की अत्यंत विशाल मात्रा में खरीद सरकार द्वारा की जाती है। हाल ही के वर्षों में दलहन, तिलहन और कपास की खरीद में भी जोरदार बढ़ोतरी हुई है। स्पष्ट संकेत मिलता है हमारे द्वारा कि इन जिन्सों का बाजार भाव एमएसपी से नीचे रहता है और किसानों को पौने पौने दाम पर अपने उत्पाद बेचने के लिए मजबूर होना पड़ता है। सोयाबीन का मामला भी इस श्रेणी में आता है, जिसका थोक मंडी भाव घटकर एमएसपी से काफ़ी नीचे चला गया है, यानी कि 3800 से 4250 रुपये प्रति क्विंटल के आसपास सोयाबीन के भाव चल रहे हैं। कई जगह 3800 से 4,000 रुपये मंडियों में सोयाबीन बिक रही है। सरकार को किसानों में इसकी भारी खरीद करनी पड़ रही है। इस स्थिति में बचने के लिए सरकार को वायदा कारोबार शुरू करना चाहिए, क्योंकि इस बार सोयाबीन का घरेलू उत्पाद कुछ बेहतर हुआ है और मंडियों में भी इसकी आवक अच्छी हो रही है। कृषि प्रोसेसिंग उद्योग अपनी ज़रूरतों के हिसाब से सोयाबीन खरीद कर रही हैं, लेकिन कीमतों में तेजी आने का कोई ठोस संकेत अभी हमारे द्वारा नहीं मिला है। तेलों के दाम जरूर बढ़े लेकिन सोयाबीन के दाम घटे हैं। सोयाबीन का बाजार भाव ऊंचा उठाने के लिए सरकार ने खाद्य तेलों पर आयात शुल्क 20% तक वृद्धि की थी, जिसका असर कुछ भी नहीं हुआ। खरीफ सीजन की दोनों प्रमुख तिलहन और फसलों सोयाबीन, मूंगफली का भाव समर्थन मूल्य से नीचे बना हुआ है। सोयाबीन और इसके मूल्य संबंधित उत्पादों का वायदा कारोबार पर वर्ष 2021 से ही लगा हुआ है, जिससे हटाए जाने की ज़रूरत महसूस की जा रही है। सरकार को किसानों से खरीद की ज़रूरत ना पड़े, इसके लिए आवश्यक है कि सोयाबीन का भाव न्यूनतम समर्थन मूल्य के आसपास या उससे ऊपर इस वायदा कारोबार महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। सरकार का वायदा कारोबार अगर रोक हटा देती है तो सोयाबीन 7 से 8,000 रुपये प्रति क्विंटल तक बिक सकती है, यह अनुमान जताया जा रहा है। खाद्य तेलों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, किंतु सोयाबीन के कोई उचित मूल्य दाम नहीं मिल रहे हैं। सोयाबीन उत्पादन का स्टॉक 113 और पुराना स्टॉक 23 लाख टन यानी कि कुल उत्पादन था 130 लाख टन के आसपास है। क्या व्यापारियों का मानना है कि किसानों के पास बड़ी मात्रा में सोयाबीन का स्टॉक पड़ा हुआ है और इस वर्ष क्रेसिंग 116 लाख टन तक पहुंचने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष 122 लाख टन से कम है। सोया मिल निर्यात भी कम होकर 15.5 लाख टन रहने की उम्मीद है। पिछले वर्ष 22.75 लाख टन था। बकाया स्टॉक 2.61 लाख टन तक गिर सकता है। धन्यवाद। जय जवान जय किसान। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत इस वीडियो के माध्यम से आपको बताई जाए और किसी भी रिपोर्ट को लेकर आप भ्रमित ना हो
और जानकारी विशेषज्ञों के सहयोग द्वारा प्राप्त हुई है, वह जानकारी आपको बताई गई है। और आप अपने विवेक से सौदा करें और अपने विवेक से माल को बेचें या रोकें। आप अपना खुद अनुभव देखें, उसके बाद ही अपने माल को अपने विवेक के अनुसार बेचें। धन्यवाद किसान भाइयों। जय जवान जय किसान।